आगे बढ़ते हैं एंड अब स्टार्ट करते हैं अपना मशीन लर्निंग कोर्स। सो हमने एआई भी सुना होगा, हमने एमएल भी सुना होगा, हमने डीएल भी सुना होगा। तो इन सब में डिफरेंस क्या है? ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सबसे बड़ा अम्ब्रेला है, सबसे बड़ा सेट है। द पेरेंट और यूनिवर्सल सेट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। एनी टेक्निक दैट enables computers to mimic human intelligence will come under artificial intelligence इंटेलिजेंस। ठीक है। सो ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी मेथड, ऐसी कोई भी टेक्निक, नॉर्मल इफ एल्स, नॉर्मल नेस्टेड इफ एल्स, कोई भी तरीके से अगर हम कंप्यूटर को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करें, या वो किसी भी तरीके से, लेट्स से एक बहुत ही छोटा टास्क, एक बहुत ही छोटा टास्क कि भाई ये, लेट्स से मेरे पास पेन है, मैं उसको पेन दिखाऊंगा या पेन की फोटो दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा कि दिस पेन इज वाइट और दिस पेन इज ब्लैक। ठीक है। तो उसका काम है कि भाई इसको वाइट बताना है कि इसको ब्लैक बताना है। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टास्क है। ठीक है। सो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सारे टास्क ह्यूमन की तरह कर ले। कोई छोटा सा छोटा टास्क भी अगर वो ह्यूमन की तरह कर पा रहा है, ठीक है, कितने ही कॉम्प्लेक्स मेथड से या कितने ही सिंपल मेथड से, ठीक है, अगर मैंने अपने मशीन को हल्का सा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना दिया, हल्का सा भी वो ह्यूमन का इंटेलिजेंस मिमिक कर पा रहा है, तो मैं उसको, उस सारे टेक्निक्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर बोलूंगा। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट इज मशीन लर्निंग। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट इज मशीन लर्निंग, a subset of AI that includes abstruse statistical techniques that enable machine learning to improve tasks with experience। ठीक है। क्या मतलब है? इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में मतलब ये है, मैं किस कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करके अगर मैं अपने मशीन को विथ टाइम बेटर कर पाऊं इन डिसीजन मेकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, विल बी नोन एज मशीन लर्निंग। ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल मेथड में देर देर विल बी लॉट ऑफ टेक्निक्स। ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है। नाउ मशीन लर्निंग का एक सबसेट इज डीप लर्निंग। सो डीप लर्निंग इज दैट सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, या इज दैट सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें कि हम न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करेंगे और हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। नाउ आजकल बहुत लोग सुन रहे होंगे जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, जेमिनाई। ठीक है, ये भी कुछ है, पढ़ लेना। ठीक है। तो क्या होता है? सो एआई एमएल डीएल तो हो गया। जनरेटिव एआई इज सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। ठीक है। So generative AI is those techniques, those neural networks based technique जिसमें कि हम कुछ जनरेट करने की कोशिश करेंगे जो आज तक कभी जनरेट है ही नहीं। मेरे मशीन को मैं कुछ किसी तरीके से सिखाऊंगा, किसी तरीके से ट्रेन करूंगा। ठीक है। अब मशीन क्या होता है, सब क्या होता है, मैं बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा। अगर आपको मशीन भी नहीं समझ में आता, भाई सब बताएगा, एकदम प्यार से बताएगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है भाई, जब मैं आईआईटी मद्रास में पढ़ता था। ठीक है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। किस कभी फेस टू फेस मिलेंगे तो कभी बताऊंगा अपनी कहानी। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे पता है कि अगर आपको नहीं आता है कोई भी कॉन्सेप्ट, तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू टीच यू दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है। मेरा वो तरीका नहीं है कि भाई कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है आपको तो, लोगों को क्या होता है, अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है या बताना है तो भाई बता दिया, हो गया। ठीक है, यूट्यूब में बहुत वीडियोस मिल जाएंगे आपको। मेरा वो मकसद नहीं है भाई। मेरा मकसद ये है, एक कॉन्सेप्ट को अगर आपने आज इस वीडियो में देख लिया तो वो यहाँ पे छप जाना चाहिए। वो छप गया, इंटरव्यू में वहां पे निकलेगा। ठीक है। भले ही हम यहाँ पे हिंदी में समझ रहे हैं, एक बार ये छप गया भाई, मैं आपको अगर हिंदी में बोलूँ ए के बाद क्या आता है, आप बोलोगे बी, मैं बोलूंगा बी के बाद क्या आता है, आप बोलोगे सी। ऐसे मैं आपको एबीसीडी पढ़ा दूं, ठीक है, इंटरव्यू में पूछे कि भाई विच अल्फाबेट कम्स आफ्टर ए, तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा क्या भाई? तो एक बार यहाँ पे छप गया ना भाई, तो इंग्लिश में वहाँ पे बोल लोगे आराम से। ठीक है, नॉर्मली बहुत ही प्यार प्यार से इंग्लिश में बोल लेना, कोई 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 फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है। इवन देर आर देर आर पीपल लाइक मी, और और मैं अपने दो तीन दोस्तों को जानता हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं उन लोगों से बात करते रहता हूँ कि भाई इंटरव्यू में अगर हम किसी को देखते हैं कि लड़खड़ा रहा है, हम बोल देते हैं भाई हिंदी में समझा दे भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर तुम्हें नॉलेज है भाई, तुम्हें कोड ही तो करना है, तुम्हें मशीन लर्निंग तो लिखनी है। ठीक है। भाई तुम इंग्लिश में फटाफटदार बोलोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर क्या फायदा?
ठीक है। सो जनरेटिव एआई इज दैट सबसेट ऑफ डीप लर्निंग, जिसमें कि हम न्यूरल नेटवर्क की मदद से कुछ जनरेट करने की कोशिश करेंगे, या तो टेक्स्ट, या तो इमेज, या तो वीडियो, एनी 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 काइंड ऑफ मीडिया। ठीक है। लेट्स से चैट जीपीटी। सो अगर नॉर्मल चैट जीपीटी यूज किया होगा तो कुछ क्वेरी देते हो आप, वो भी टेक्स्ट में आंसर करता है। सो बेसिकली वो टेक्स्ट जनरेट कर रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट जनरेटिव एआई। ठीक है। हमारे साथ बने रहो। जनरेटिव एआई भी आज की डेट में कोई नहीं सिखा रहा, पर मैं एकदम ब्रेक डाउन करके लाइन से हिंदी में बहुत प्यार से सिखा दूंगा। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली देर इज नो एआई टूल। ठीक है। देर इज नो सच एआई टूल विच विल मेक यू मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट और रिसर्च साइंटिस्ट। ठीक है। उसके लिए आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर कोई बोले कि जनरेटिव एआई डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, नहीं भाई, नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? एंटायर जनरेटिव एआई का स्टडी और द फील्ड एंटायरली डिपेंड्स अपॉन अटेंशन मैकेनिज्म या ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स को समझने के लिए आपको डीप लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, न्यूरल नेटवर्क्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अब न्यूरल नेटवर्क्स को समझने के लिए आपको मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ेगी। मशीन लर्निंग को समझने के लिए आपको थोड़ी हल्की सी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। सो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। तो कोई अगर बोले कि भाई 9 रुपए में हम ये चीज़ पढ़ा देते हैं, सो लेट्स, मेरा मतलब था वो स्कैम से। सो आप लोग ने ऐड देखे होंगे कि 9 रुपए में चैट जीपीटी सीख जाओ एंड देन 45-50 lakhs का पैकेज लो। पॉसिबल नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हो यार। ठीक है। 40-50 lakhs का पैकेज मतलब कि आपको इंटरव्यू में घुस के जनरेटिव एआई के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी। सब लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, या फिर बहुत लोग टेंशन में आ जाओगे। ठीक है। सो घुस के मॉडलिंग करा देंगे भाई, कोडिंग करा देंगे। ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इंटरव्यूज टू क्रैक। ठीक है। तो आई हैव फ्रेंड्स हु आर एट 60 lakhs, 70 lakhs, 92 LPM, राइट, इन Amazon, Zomato। ठीक है। स्विगी। ठीक है। फेसबुक एआई रिसर्च लैब, आईबीएम एआई रिसर्च लैब, राइट। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, लग के पढ़ो जितना जल्दी से जल्दी हो पाए। ठीक है। 6 महीने 1 साल में थ्योरी भी पढ़ते रहो, कोडिंग भी करते रहो, हम जैसे जैसे आपको गाइड करते रहेंगे, आप ऐसे ऐसे करते रहो। ठीक है। थिंग्स विल बी सॉर्टेड। ठीक है। जस्ट डोंट वरी। ठीक है। जो जर्नी है उसको एंजॉय करना है, जो जर्नी है उसको आप पे उस पे आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है। एंड आई प्रॉमिस द जर्नी विल बी वर्थ।